पता चल गया कौन है पहलगाम हमले का दोषी। पुलिस कर रही है मूसा की तलाश। उस पर 20 लाख का इनाम घोषित। सुरक्षा बलों को हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान की तलाश है। जी हां, इसी ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया। इस पर 20 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसकी लोकेशन के बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कई टीमें इसे खोज रही हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के एक आतंकी की पहचान पाकिस्तान के हाशिम मूसा के रूप में हुई है, जिसे पाकिस्तान में पैरा कमांडो ट्रेनिंग मिली हो सकती है। यह आतंकी उच्च प्रशिक्षित है, जंगलों में छिपे हैं और आम नागरिकों से संपर्क नहीं कर रहे हैं। कई कश्मीरी भी पुलिस के रडार पर हैं। यही वजह है कि एजेंसियां 15 से ज्यादा कश्मीरियों को पहलगाम हमले में संदिग्ध के तौर पर देख रही हैं। उधर 200 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। अब करीब करीब ये साफ हो गया है कि पहलगाम हमले का दोषी और मास्टरमाइंड कौन है। दरअसल ये मूसा ही है। इस पर 20 लाख का इनाम रखा गया है। हालांकि वो जंगलों में छिपा है, वो किस जगह पर है इसको लेकर अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। एक वीडियो कल वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स जिपलाइन करता हुआ नजर आ रहा था। उसी वक्त आतंकी हमला हुआ था। उससे भी पूछताछ की गई। उसकी पहचान मुजम्मिल के तौर पर हुई है। मुजम्मिल से पहली बार 23 अप्रैल को पूछताछ हुई थी। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद कल शाम पूछताछ के लिए मुजम्मिल को दोबारा बुलाया गया। फिलहाल मुजम्मिल से पहलगाम पुलिस स्टेशन में एनआईए पूछताछ कर रही है। मुजम्मिल के भाई मुख्तार ने बताया, मेरा भाई 3 साल से बरसन घाटी में काम करता था। 22 अप्रैल को जब हमला हुआ वो भाग गया। वो घबराया हुआ था। उधर इस घटना को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी फौजों की ताकत और बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर विवाद भी हो गया। खुद आसिफ का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. Have absolutely no involvement. Till now, there is no proof of any involvement of Pakistan in this sad incident. You know, we have reinforced our forces because it is something which is imminent now. So in that situation, some strategic decisions have to be taken. So those decisions have been taken, and we are in a position to defend our soil. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हम अपने परमाणु हथियारों का केवल तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। अगर युद्ध होगा तो हम इसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। इसकी बहुत स्पष्ट संभावना है कि अगले 2 से 3-4 दिनों में युद्ध हो सकता है। उधर इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में कई पर्यटक स्थलों पर संभावित खतरे को देखते हुए उन्हें बंद कर दिया गया है। कश्मीर में 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद घाटी में कुछ स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। उन्हें गतिविधि शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हमले का असर कश्मीर के सभी सेक्टर्स पर पड़ सकता है। खासकर पर्यटन पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल यानी बुधवार को सीसीएस की बैठक होनी है। इसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। हमले के बाद कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इससे पहले 22 तारीख को हुए हमले के बाद बैठक में 5 बड़े डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए थे, जिनका असर दिखना शुरू हो गया है। सबको इंतजार है कि सरकार क्या फैसला लेगी और कब तक कार्रवाई की जाएगी। क्राइम तक के लिए चिराग गोठी।